ऑल आउट ही हो गया 162 पे। और ये कहना पड़ेगा बहुत ही अच्छा मैच गया है इंडिया के लिहाज से कि आपने जल्दी जल्दी खत्म करा। हमने सोचा था वैसे 1.5 सेशन में खत्म कर लोगे, ऑलमोस्ट पूरा सेशन लग गया, लेकिन चलो खत्म तो हो गया। 5 विकेट नहीं मिल पाई सिराज को, झूठी उम्मीदें जानते थे कि सिराज ने 5 विकेट ले ली है, लेकिन वो फिर रिव्यू में नॉट आउट पाए गए। वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिल गई, बुमराह ने 3 विकेट ले ली, अगर आप देखें तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट ले ली। तो एवरीबडी अमंग्स द विकेट्स, हाईएस्ट स्कोरर यहाँ पे रहे ग्रीव्स, 32 रन मारे, 32, 24, 26, 11, 8 निकल लो, बस यही हुआ। 162 पे ऑल आउट वेस्ट इंडीज। और अब देखना इंडिया की बैटिंग जब शुरू होती है, टी ले ली गई है, तब कत्लेआम होगा। 20 मिनट लगेंगे अभी इंडिया की बैटिंग शुरू होने में। देखना यह है क्या इंडिया को भी इतनी मुश्किलात पेश आएंगी जितनी कि वेस्ट इंडीज को मुश्किलात पेश आई हैं, या फिर वेस्ट इंडीज बहुत पिटेगी और इंडिया बड़ा कैपिटलाइज करेगी, चाहे वो केएल राहुल हों जो शुरू में आएंगे, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों, बिकॉज ये तो मार के ही खेलेंगे। अब पता नहीं वेस्ट इंडीज में कितना दम है, वो कितनी अच्छी बॉलिंग करा पाती है। 1 सेशन बचा है, इस 1 सेशन में आप पूरी लीड काट के लीड चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप कल आकर अच्छा स्कोर लगाएं और वेस्ट इंडीज़ को कल नहीं 2.5 दिन के अंदर, परसों पहले सेशन में, दूसरे सेशन में मैच खत्म है। इनिंग्स डिफीट से आप हरा सकते हैं अगर बैटिंग आप तगड़ी करें, 400 टाइप। अभी ये 1 सेशन खेलोगे आप, जो 1 सेशन बचा हुआ है तो आप कितना खेलोगे, कैसे कितने रन बनाओगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक बात है, आधा खेल के छोड़ थोड़ी देंगे, पूरा ही खेलेंगे। नहीं मतलब ऑब्वियसली पूरा खेलेंगे, कितने रन बनाओगे वो देखना पड़ेगा आज के दिन के एंड तक, आप कितने रन पे जाओगे। लेकिन जहां तक बात है मोहम्मद सिराज की, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 5 नहीं हुआ, 5 बंदा डिजर्व करता था। लास्ट में बुमराह विकेट ले गया, कुलदीप यादव भी विकेट ले गया, लेकिन सिराज ने आज असली कमर तोड़ी थी वेस्ट इंडीज की शुरू से ही। जो उसने एक बॉल डाली थी जहां पे मिडिल स्टंप उड़ा था, जो वो लीव करने जा रहा था, फिर उसके बाद अगर आप बात कर लो जिस तरह से उसका एज लगा था और पीछे कैच हुई थी, बॉल हल्का सा बाहर निकली थी। सो सिराज ने अल्टीमेटली बेस्ट बॉलिंग की आज की। ऑब्वियसली मैं आपको अभी बता रहा हूं कि आपकी बैटिंग इस पिच पे मक्खन बैटिंग करेगी, और अगर दम है वेस्ट इंडीज में, इनको भी परेशानी, अगर दम है वेस्ट इंडीज में, आज इस सेशन के अंदर 200 ऊपर विकेट गिरा के दिखा दे, इनके बस की ही नहीं होगी। सृष्टि आप में दम इंडिया बहुत आगे दिखाएं नहीं क्या बात हुई यार, नहीं काफी, मतलब मैंने एक चैलेंज दिया है उनको, चैलेंज एक्सेप्ट भी कर सकती है वो, तो देखते हैं अभी क्या होता है यहाँ पर। 162 उम्मीद किससे सबसे ज्यादा सृष्टि आपको कि बैटर्स में से आज कौन शाइन करेगा, कौन, क्या वो केएल राहुल होंगे, क्या वो जायसवाल बनेंगे, या फिर शुभमन गिल बनेंगे? और अगर विकेट्स गिरती भी है इंडिया की तो कितनी विकेट आपको लगता है कि मैक्सिमम आज गिर सकती हैं? एक ही सेशन बाकी है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 ही विकेट्स गिर सकती है। और कोई प्लेयर अगर शाइन कर सकता है मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल हमेशा करते हैं फर्स्ट टेस्ट मैच में जो भी सीरीज होती है, विकेट वही है। मेरे ख्याल से विकेट गिरेगी 1, और आई गेस आपका हाईएस्ट रन स्कोरर आज के दिन पे होगा यशस्वी जायसवाल। वैसे मुझे ऐसी पिच पे तो केएल राहुल का, केएल 100% केएल राहुल को करना चाहिए, बट वही है ना कि अगर आप बोल रहे हो कि दिन के एंड तक किसका हाईएस्ट स्कोर होगा, तो मेरे ख्याल से जायसवाल का होगा, क्योंकि केएल राहुल थोड़ा सा ना स्लो खेलता है, शुरू में थोड़े स्लो स्टार्ट करता है। जायसवाल का नेचुरल गेम ही अटैक करके खेलना, सो इसलिए मुझे जायसवाल से थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है कि बड़ी अच्छी शार्प बॉलिंग हुई है, लाइन लेंथ का बड़ा ध्यान रखा गया है, जबरदस्त एरियाज में बॉलिंग कराई गई है। और हालांकि वेस्ट इंडीज ने उम्मीद से बेहतर रन बना लिए, बिकॉज 150 से ऊपर तो लग ही नहीं रहा था कि वो बना सकते हैं जिस सिचुएशन में वो थे, पर चलो फिर भी तुक्के से लगी गए। एंड में टेल में भी थोड़े रन मार दिए, हमको वैसे भी टेल के अगेंस्ट जल्दी तो खत्म करना नहीं होता कभी टेल को, लेकिन बुमराह ने जो यॉर्कर्स मारी हैं आकर, से एंड में आकर बुमराह ने उड़ाई हैं विकेट, वो याद आ गया जो बुमराह ने टेपिया को बोल्ड मारा था और उसके बाद बुमराह ने यूं करा था। तो डेथ में आके या एंड में आके टेल एंडर्स को तो बुमराह जल्दी आउट कर रहे हैं, बट ऊपर से विकेट थोड़ा सा परेशानी हो रही है। 14 ओवर करवाए बुमराह से, पता नहीं 14 ओवर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी पहले जा रहे हो यार, आगे पता नहीं वो क्या होगा। 14 ओवर करवा दिए बुमराह से, 42 रन, 3 की इकोनॉमी, 3 विकेट ले गए। मोहम्मद सिराज से भी 14 ओवर्स कराए हैं, 40 रन दिए हैं, 4 विकेट ले गए, 2.9 की इकोनॉमी। नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 ओवर करवाए, रविंद्र जडेजा ने 3 ओवर करवाए, कोई विकेट नहीं मिली दोनों को। कुलदीप यादव 6 ओवर 2 विकेट मिल गई, तो कुलदीप यादव से यार और ओवर करवाने चाहिए थे, आई थिंक बस 6 ही ओवर करवाए। और वॉशिंगटन सुंदर से भी 3 ओवर करवा दिए, उसने भी 1 विकेट ले ली। यही मैं बोल रहा था कि अगर स्पिनर्स को पहले लगा देते ना, इतने भी रन ना होते। और इवन जहां तक आप बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की, बाय द वे आज एक मोमेंट हुआ, कुलदीप यादव जब बॉलिंग करने आया था, आप याद कीजिए, जो हम बार बार बात कर रहे थे कि क्या वो मैजिकल डिलीवरी डाली थी उन्होंने कि जहां पे वो बिल्कुल ही बैटर को समझ नहीं आता, उससे 1 बॉल पहले उसी बैटर ने किया क्या था, कुलदीप यादव को रोक दिया था। कुलदीप यादव बिल्कुल रनअप ले चुका था, उसको बीच में रोक दिया। कुलदीप यादव हुआ फ्रस्ट्रेट,
अगली बॉल पे आया, फिर अगली बॉल पे कुलदीप यादव ने बोल्ड मार दिया। सो ऑब्वियसली कुलदीप का मैजिक रहता है एंड अल्टीमेटली अब आपकी बैटिंग, क्योंकि अब इंतजार इसी का था यार। देखो वेस्ट इंडीज का और क्या होना था, जैसा कि बोला कि उम्मीद से ज्यादा रन बना दिए, ये रन सच में उम्मीद से ज्यादा है। हालांकि एक बात बताऊं मैं, जैसे इन लोगों ने 20-20 30-30 रन मारे, अगर थोड़ी सी मैच्योरली बैटिंग कर लेते, ऐसा नहीं कि इस पिच पे बैटिंग नहीं हो सकती थी। अगर ये 250 रन एक टारगेट लेके जाते कि नहीं चलो 250 बनाने, हमने 250 की ट्रेल देनी है, तो आपने वो कोशिश ही नहीं की है। अल्टीमेटली रन बना रहे थे, पार्टनरशिप कर रहे थे, फिर विकेट दे रहे थे, एंड में तो फिर निपट ही लिए। इनकी टेल तो बिल्कुल नहीं टिक पाई। हाँ, जब ग्रीव्स रन बना सकता है तो बाकी भी तो बाकी भी बना सकते थे ना, इनसे हुआ नहीं। ये बिल्कुल ही, या तो पता नहीं समझ ही नहीं आया, काम ही नहीं करी उस टाइम बुद्धि इनकी। पर खैर कोई बात नहीं, अब जो हो गया है सो हो गया है। बॉलिंग में अगर कुछ कर सकते हो तो देखते हैं। हालांकि बॉलर इनके पास कोई खास है नहीं, बार बार मैं वही बात कर रहा हूँ, 2 नाम है, एक जेडन सील्स है और एक आपका दूसरा बंदा क्या बोलते हैं बैरिकन है, वो दोनों कर ले तो ठीक है, वरना देखते हैं। गीतिका जी कह रही कि पीपीजी ने जायसवाल का नाम ले लिया है तो अब उन्हें भगवान बचाए, ये कैसी बात करी आपने गीतिका जी? ऐसा कुछ नहीं है। आपने जिसका नाम लिया भस्म ही हुआ है, वो आउट ही हुआ है। या तो बंदा हॉस्पिटलाइज हो गया, नहीं या फिर उसका फॉर्म खत्म हो गया, ड्रॉप हो गया, या वो ड्रॉप हो गया। यही 3 चीजें होती और कुछ इसके अलावा होता नहीं। आप खुशियां मना रहे हैं, ऐसे तो नहीं आपको रावण कहा जा रहा कि आज जो है आपको जलाया जाए, आपको आप बताइए कौन सबसे ज्यादा रन मारेगा, ये बताइए आप कौन सबसे ज्यादा? आई थिंक इस पिच के ऊपर केएल राहुल अच्छा करेंगे, बिकॉज जिस तरीके से टर्न हो रही है, जिस तरीके से स्विंग हो रही है, उनके पास वो टेक्निक है, वो आराम से खेलेंगे। बट यस, जायसवाल अगर शुरू से मारने को जाता है और उसके 1-2 हिट्स लगते हैं तो फिर वो खत्म पॉसिबल हो जाता है और बड़ी तेज रन मार देता है। शुभमन गिल से? शुभमन गिल तो बाद में आएंगे ना, पहले तो ओपनर्स की बात हो रही है। शुभमन गिल डेफिनेटली इस पिच अगर आपको वैसे ये बात है कि अगर आपको पहले ऐसे में, मैं आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो दे रहा हूँ, बताइए, अगर पहले आधे घंटे में आपकी 2 विकेट अगर गिर जाए, फिर 2 मिनट के लिए आपका मोहल्ला हिलेगा कि क्या हुआ है। डेफिनेटली मैं पहले ही बोला आपको, इस पिच पे इतनी आसान होनी नहीं चाहिए बैटिंग, उनसे भी नहीं हुई। ऑफ कोर्स आपके बैटर्स मच बेटर हैं, आपके बॉलर्स मच बेटर हैं, लेकिन इनके लिए भी पिच में असिस्टेंस है। अगर ये भी अच्छी एरियाज में लाइन लेंथ पे बॉलिंग कराएं, आपको सरप्राइज कर सकते हैं, आपको अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अंडर प्रेशर नहीं डाल सकते, पिच में बॉलर्स के लिए बहुत कुछ है एंड दे शुड रियलाइज दैट। बैटिंग करते हुए इनको नजर आया होगा कि भैया हमसे भी बैटिंग नहीं हुई बिकॉज पिच में बहुत हरकत थी, तो अगर हम भी बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर ऑल ओवर द पार्क बॉलिंग ना करें और लाइन अच्छे एरियाज में बॉल रखें तो इंडियंस भी फंसेंगे और इंडिया पे देखो ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। वेस्ट इंडीज से तो कोई उम्मीद कर नहीं रहा, इंडिया के 3-4 विकेट गिर गई, प्रेशर आप पे आ जाएगा। लेकिन खैर इन्होंने स्कोर ही नहीं बनाया यार कुछ। अगर ये मैं वही बोल रहा हूँ 200 बना लेते ना तो फिर हम बात करते कि चलो यार एक टोटल तक तो पहुंचे, 200 इनफ तो है। लेकिन चलिए भाई, क्या वेस्ट इंडीज फाइट दे सकता है कुछ भी, वो आपको पता लग जाएगा पहले आधे घंटे में ही, उनका दम पता लग जाएगा। अगर शुरू हो गए, अगर पहले आधे घंटे में इनके कोई विकेट नहीं ले पाते, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे सेशन कोई विकेट नहीं ले पाएंगे ये लोग, फिर इनके बस की नहीं होगी, पूरे सेशन मेहनत करते रह जाएंगे। कोई बहुत अच्छी डिलीवरी अगर इन्होंने प्रोड्यूस कर दी तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई ज्यादा खास चांस है नहीं। प्लस इनके मेन बॉलर्स इनके स्क्वाड में है नहीं, कुछ इंजर्ड चल रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वेस्ट इंडीज कहां से ही अच्छा परफॉर्म कर लेगा? आपको क्या लग रहा है कि बहुत ही अच्छा कर लेंगे? रन बना लेते तो बात हो जाती, अब रन भी नहीं है, बॉलर भी बैकअप से सारे के सारे, कुछ तो डेब्यू कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखना पड़ेगा आपको वेस्ट इंडीज वालों को अपनी बॉलिंग का। बट जहां तक बात है इंडियन टीम की, ये इसी का इंतजार था। मैं तो कह रहा था पहले बैटिंग कर लेते, कुछ फायदा हो जाता, मैच लंबा चला जाता। अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं कि मैच लंबा जाएगा। ये खत्म हुआ था अभी 10 मिनट और मेरे ख्याल से, अभी 2:16 में शुरू होगा, अगर आप टाइमिंग के साथ 2:16 पे शुरू हो जाएगा, 2:16 अराउंड, थोड़ा सा पहले खत्म हो गया था ना, 156 पे हुआ था, 156 पे खत्म हुआ था, 216 ठीक है। तो शुरू तो हो ही जाएगा जल्दी। तो 2:16 हो जाएगा। ये जरूर है कि यहाँ पर इंडिया की बैटिंग देखने में मजा आएगा, इनकी बॉलिंग देखते हैं। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में कुछ दम है, मैं बोलता हूं दो ही बॉलर ढंग के। वैसे वो शमार जोसेफ तो तेज था, अगर वो होता है इस पिच पे, अगर वो होता तो इनका चांस था यार कि कुछ ऊपर से कर सकते थे, कि एक आउटसाइड चांस था, चांस नहीं बोलूंगा, आउटसाइड चांस बोलूंगा। फाइफर तो ले लेता है वो, हाँ, दूसरे मैच में फाइफर तो खैर बड़ी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आउटसाइड चांस था फाइट देने का। फाइफर देखो, फाइट तो वैसे भी नहीं, मतलब जीतने का तो कोई चांस ही नहीं उनका, या फिर इंडिया को रोकने का तो कोई चांस ही नहीं है। बात है फाइट देने की, फाइट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास बॉलर नहीं है। शमार होता तो मैं, अलजारी भी होता साथ में, तो दोनों ही अच्छा कर देते, पर दोनों ही नहीं है, तो कैसे कर लोगे भाई? खत्म ही हो जाओगे। 200 की लीड तो यहाँ से इंडिया ले ही लेगी मेरे हिसाब से, ज्यादा ही लेगी। मैं एकदम मिनिमम लेके चल रही हूं। 200 की लीड में तो फिर इनिंग डिफीट ही हो जाएगी, तीसरे दिन की पिच पे इनसे बैटिंग नहीं होगी। अभी तो देखते हैं कि पहले तो इंडिया एक सेशन में टारगेट करेगी इसमें। वेस्ट इंडीज को एक काम करना होगा कि शुरू के ओवर्स में विकेट ले, जैसे इंडिया ने भी दूसरे ओवर में विकेट ले ली थी, वैसे वेस्ट इंडीज को भी पूरा ट्राई करना चाहिए कि पहले 1-2 ओवर में विकेट निकाल ले। अगर ऐसा होता है, और यू नेवर नो भैया, उनका मोमेंटम लगता है, पिच में बहुत कुछ है बॉलर्स के लिए, बट लग यही रहा है 2.5 दिन में मैच खत्म। भाई एक बात बताओ आपको,
कल आप बैटिंग करेंगे, कल आप वेस्ट इंडीज से बैटिंग करवाएंगे और मतलब एंड में जाकर लास्ट सेशन तक, और फिर परसों पहले सेशन में या दूसरे सेशन में मैच खत्म हो जाएगा, इनिंग्स डिफीट से वेस्ट इंडीज हार जाएगी, अभी तो यही लग रहा है।